अर्जेंटीना, जहां एक तरफ फैले हुए मैदान हैं और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी ओर खींचता है। बुएनोस आयरेस की बिजी सड़कों से लेकर पैटागोनिया के बर्फीले मैदानों तक अर्जेंटीना में घूमने के लिए बहुत कुछ है। चाहे टैंगो डांस करना हो या अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम को चीयर करना हो, अर्जेंटीनियंस हर पल को शानदार तरीके से जीते हैं। बहुत पहले जब यूरोपियंस नहीं आए थे, अर्जेंटीना में आदिवासी कम्युनिटीज रहते थे। मपुचे और ग्वारानी जैसे ग्रुप्स यहां की अलग अलग जगहों पर रहते थे। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश लोगों के आने से बहुत कुछ बदल गया। उनके राज ने देश की लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर को ढाल दिया। अर्जेंटीना ने 1816 में स्पेन से आजादी हासिल की। एक देश बनने का रास्ता आसान नहीं था। इस देश का इतिहास पॉलिटिकल उतार चढ़ाव, कभी तेजी तो कभी मंदी, और यहां के लोगों के हौसले की दास्तान है। इतना कुछ सहने के बाद भी अर्जेंटीना एक मजबूत डेमोक्रेसी के रूप में उभरा है, जिसका अतीत इसके वर्तमान में रचा बसा है। अर्जेंटीना में आपको हर तरह के लैंडस्केप्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो ऊंचे एंडीज पहाड़ हो या फिर पंपस के हरे भरे मैदान। एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ यही है, जो साढ़े 1900 मीटर ऊंची है। इग्वाजू फॉल्स, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अपनी खूबसूरती से सबको हैरान कर देता है। इस विशाल देश में जलवायु में काफी विविधता है। उत्तर में उष्णकटिबंधीय तापमान है, जबकि दक्षिण अपने ठंडे हवादार मौसम के लिए जाना जाता है। अर्जेंटीना के नेचुरल रिसोर्सेज भी उतने ही विविध हैं जितने कि इसके लैंडस्केप्स। उपजाऊ मिट्टी एग्रीकल्चर में मदद करती है, जबकि मिनरल डिपॉजिट्स देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। सेक्शन 4, द अर्जेंटाइन स्पिरिट। अर्जेंटीना का कल्चर बहुत ही वाइब्रेंट है, जिसमें यहाँ के आदिवासी परंपराओं और यूरोपियन प्रभावों का मिश्रण है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, लेकिन इटालियन, जर्मन और दूसरी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। यहाँ फैमिली और कम्युनिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, और सोशल गैदरिंग्स जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। टैंगो, जो एक पैशनेट और सेंसुअल डांस है, शायद अर्जेंटीना का सबसे फेमस कल्चरल एक्सपोर्ट है। इस क्रिएटिव देश में लिटरेचर, म्यूजिक और आर्ट काफी फ्लरिश होता है। होर्हे लुइस बोर्हेस की लिटरेरी रचनाओं से लेकर एस्टोर पियाज़ोला के म्यूजिक तक, अर्जेंटीना ने आर्ट्स और कल्चर की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सेक्शन 5, अ कैलेंडर ऑफ सेलिब्रेशंस। अर्जेंटीनियंस जानते हैं कि जिंदगी को पूरे जोश और उत्साह के साथ कैसे सेलिब्रेट करना है। फेस्टिवल्स और हॉलिडेज यहाँ के कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कम्युनिटीज को एक साथ आने और अपनी परंपराओं का आनंद लेने का अवसर देते हैं। कार्निवल, जो कि खुशी मनाने का समय है, परेड्स, म्यूजिक और डांसिंग के साथ मनाया जाता है। बुएनोस आयरेस में होने वाला टैंगो फेस्टिवल दुनिया भर से एंथुसियास्ट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। रिलीजियस फेस्टिवल्स जैसे कि ईस्टर और क्रिसमस को श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जाता है। सेक्शन 6, लाइफ इन द पैम्पास एंड बियॉन्ड। अर्जेंटीना विरोधाभासों का देश है, और यहाँ के लोग इस विविधता को दर्शाते हैं। बिजी शहरों की जिंदगी गांव के शांत जीवन से बहुत अलग है। बुएनोस आयरेस, जो कि यहाँ की कॉस्मोपॉलिटन कैपिटल है, वहाँ जिंदगी बहुत तेज है। पैम्पस, जो कि अर्जेंटीना के विशाल घास के मैदान हैं, वहाँ गोचोस रहते हैं, जो कुशल घुड़सवार हैं और इस जमीन की रूह को दर्शाते हैं। ग्रामीण इलाकों में जिंदगी एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक और नेचर के साथ जुड़ाव के इर्द गिर्द घूमती है। इन सब अंतरों के बावजूद अर्जेंटीनियंस में अपनी राष्ट्रीय पहचान और गर्व की एक मजबूत भावना है। सेक्शन 7, अ फीस्ट फॉर द सेंसेस। अर्जेंटाइन क्विजीन स्वादों का एक शानदार मिश्रण है। बीफ, जो कि अर्जेंटाइन खाने का एक प्रमुख हिस्सा है। असादो, एक ट्रेडिशनल बारबेक्यू सोशल इवेंट है। एम्पनादास,
स्वादिष्ट पेटीज पॉपुलर स्नैक हैं। अर्जेंटाइन वाइन्स, खासकर मॉलबेक्स, इंटरनेशनल स्तर पर प्रशंसा हासिल कर चुके हैं।